अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इश्तियाक अज़हर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग JSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। आज मैं उन सवालों को लेकर आया हूँ जो JSSC ने पूछा है। दोस्तों, JSSC ने उर्दू ज़ुबान से मुताल्लिक़ किस तरह से सवाल पूछता है उसे आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने से आपको एक फ़ायदा ये होता है कि एक आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है, जिससे आप आगे की पढ़ाई उसी अंदाज से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों उन्हीं सवालों को कराया जाएगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, आज इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, ये IRB इम्तिहान 2017 में पूछा गया था। दोस्तों, मैं यहाँ पर उन्हीं सवालों को लेकर आया हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और JSSC CGL 2023 जो न्यू सिलेबस बना दिया गया है दोस्तों, उनसे जो मुताल्लिक़ जो सवाल आएगा दोस्तों, उन्हें मैं छाट कर यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है A हुस्न गज़ल, B जाने गज़ल, C रईस गज़ल या D बैतुल गज़ल। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन D बैतुल गज़ल। गज़ल का सबसे अच्छा शेर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तोते हिंद किसका लक़ब है। A इब्राहिम ज़ौक़ का, B गालिब, C इक़बाल या D अमीर खुसरू का। तो दोस्तों, तोते हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरू को कहा जाता है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन D अमीर खुसरू तोते हिंद इसे कहा जाता है। और उर्दू और हिंदी का दोस्तों पहला शायर अमीर खुसरू ही को कहा जाता है, इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गालिब के सवाने यादगार गालिब के मुसन्निफ़ कौन थे। A शिबली, B अल्ताफ़ हुसैन हाली, C हसन निज़ामी या D यगाना जंगेज़ी। तो दोस्तों, सवाने जो है यादगार गालिब, इसका जो मुसन्निफ़ है दोस्तों वो है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन B अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था। इसे दोस्तों आप VVI क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेगा क्योंकि सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें दोस्तों गालिब का शेर दिया हुआ है, गालिब का गज़ल है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड यादगार गालिब के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यादगार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झेल में से किस शायर को जदीद गज़ल का इमाम कहा जाता है। A मीर तकी मीर को, हसरत मोहानी को, अकबर इलाहाबादी को या मिर्ज़ा गालिब को। तो दोस्तों, जदीद गज़ल का इमाम हसरत मोहानी को कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन B। अगला सवाल है कि अफसाना कब की पैदावार है। दोस्तों VVI है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अफसाना कब की पैदावार है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है A 18वीं सदी का आगाज़, B 18वीं सदी का दरमियान, C 19वीं सदी का आगाज़ या D 20वीं सदी का आगाज़। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन D 20वीं सदी का आगाज़, क्योंकि दोस्तों उर्दू अदब का जो पहला अफसाना शुमार किया गया है वो मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो 1904 में शाये हुआ था। इस लिहाज से दोस्तों 20वीं सदी का आगाज़ अफसाना को कहा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक राशिदुल खैरी का दोस्तों एक अफसाना आया था नसीर और खतीजा, वो दोस्तों 1903 में शाये हुआ था। क्या नाम था दोस्तों? नसीर और खतीजा। ठीक है, ये राशिदुल खैरी का दोस्तों अफसाना था, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गलत मुतबादिल शनाख्त कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों ऑप्शन में, उससे आपको चुनना होगा कि सही क्या है। जैसे आपके पास ऑप्शन A प्रेमचंद तो हज अकबर, हज अकबर जो अफसाना दोस्तों ये किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने, तो ये सही है। आगे है
राजेंद्र सिंह बेदी, भोला, अफसाना भोला, तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी टोबा टेक सिंह। तो याद रखिएगा दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि टोबा टेक सिंह जो है ये दोस्तों मंटू का अफसाना है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तक़सीम हिंद पर मंटू का अफसाना कौन सा है? ए नया कानून, बी सिया हाशिए, सी टोबा टेक सिंह या डी धुआं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नया कानून। तक़सीम हिंद पर मंटू का अफसाना लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस अफसाना निगार को अफसानों का शहंशाह कहते हैं? ये सवाल आ सकता है दोस्तों कि अफसानों का शहंशाह किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ए सज्जाद हैदर यलदरम, बी मंटू, सी प्रेमचंद, डी राशिदुल खैरी। तो दोस्तों अफसानों का शहंशाह किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अफसाना नसीर और खदीजा किसने लिखा है? दोस्तों मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बता दिया हूँ कि नसीर और खदीजा किसका अफसाना है और कब शाही हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है सी राशिदुल खैरी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और कब शाही हुआ था दोस्तों? तो 1903 में शाही हुआ था। बहुत कोई दोस्तों नसीर और खदीजा को ही उर्दू अफसाना का है ना सबसे पहला जो अफसाना शुमार किया जाता है, इसी को नसीर और खदीजा को ही शुमार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अफसाना के मुतालिक झेल का कौन सा बयान गलत है? यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ गलत क्या है उसे आपको खोजना होगा, ढूंढना होगा। तो आपके पास ऑप्शन है ए ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है अफसाना में, बी एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है अफसाना, सी बुनियादी चीज़ वहादत तासुर है अफसाना का, या डी ड्रामा की तरह कई प्लाट हो सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ड्रामा की तरह कई प्लाट हो सकते हैं, यही गलत हो जाएगा। यानी दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी ड्रामा की तरह कई प्लाट अफसाना में दोस्तों नहीं होता है। और बाकी दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है अफसाना में, एक ही नशिस्त में बढ़ी जा सकती है, और बुनियादी चीज़ वहादत तासुर है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ड्रामा की तरह प्लाट नहीं होता है अफसाना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है काफ़िया पहचानिए। दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़िया पहचानना होगा। दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल बुझ गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़िया क्या है उसे ढूंढना है। आपके पास है ऑप्शन ए या रब, बी बुझ, सी गया और डी हो। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जिस नज़्म में अल्लाह की हम्द व सना के साथ दुआ भी मांगी जाती है उसे क्या कहते हैं? ए हम्द, बी मनाजात, सी नात, डी मनक़बत। तो दोस्तों याद रखिएगा जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ दुआ भी मांगी जाती है, दुआ का लफ्ज़ होना चाहिए, तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? मनाजात। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों हम्द किसे कहते हैं? हम्द दोस्तों जिसमें अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए, जिस नज़्म में उसे हम्द कहा जाता है। बी आप लोगों ने देख लिया, जिसमें हम्द सना के साथ दुआ भी मांगी जाती है अल्लाह से, उसे मनाजात कहा जाता है। नात दोस्तों जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में जो नज़्म कही जाती है दोस्तों उसे नात कहा जाता है। मनक़बत किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मनक़बत जिसमें हज़रत अली और खुलफ़ाए राशिदीन की मदह में जो नज़्म कही गई है दोस्तों उसे मनक़बत है ना कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा मुतबादिल हैयत के एतबार से नज़्म की किस्म नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना होगा कि नज़्म की कौन सी किस्म नहीं है। हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया है कि नज़्म की कितनी किस्में हैं दोस्तों? 4 किस्म है। तो 4 में से दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 3 किस्म, 1 किस्म नहीं है, उसे आपको ढूंढना है। तो आपके पास है ऑप्शन ए सज्जा नज़्म, बी मुअर्रा नज़्म, सी पाबंद नज़्म या डी नसरी नज़्म। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये दोस्तों नज़्म की किस्म में से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मसनवी सहरुल बयान के शायर कौन थे? ठीक है दोस्तों, ए मीर हसन,
बी दयाशंकर मेरठी, सी इस्माइल मेरठी या डी मिर्ज़ा सौदा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीर हसन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जेल में से कौन मुर्सैया का शहंशाह कहलाता है। किसका दोस्तों? मुर्सैया का शहंशाह। हम लोगों ने देख लिया अफसाना का शहंशाह मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। यहाँ देखना है कि मुर्सैया का शहंशाह किसे कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए अनीस, बी मोमिन, सी फिरा, डी जोश। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए अनीस को मुर्सैया का शहंशाह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि JSSC CGL 2023 का जो न्यू सिलेबस दोस्तों बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को फुल नोट्स चाहिए दोस्तों, ठीक है, फुल नोट्स अगर चाहिए तो दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मैसेज कर सकते हैं या तो डायरेक्ट आप दोस्तों कॉल में बात कर सकते हैं। नंबर दोस्तों आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 7717707233। ठीक है दोस्तों, 7717707233 ये नंबर है, आप इसमें कॉल या बात कर सकते हैं। अगला सवाल है कि हाली ने मुसद्दस हाली किसके कहने पर लिखी है। ए अल्लामा इकबाल, बी शिबली नोमानी, सी नज़ीर अहमद और डी सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों याद रखिएगा मुसद्दस हाली जो दोस्तों बहुत ही मशहूर है, ये किसके कहने पर दोस्तों? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा दोस्तों सैयद अहमद खान के कहने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साबिक़ा ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। दोस्तों आपके जो सिलेबस है उसमें साबिक़ा और दोस्तों लाहिका दिया हुआ है, तो साबिक़ा से दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि साबिक़ा ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। यहाँ आपको पहचानना होगा। तो आपके पास ऑप्शन ए ज़ेर एहतमाम, बी फ़र्ज़ शनास, सी कर्ज़ खा या डी दस्तगीर। तो दोस्तों सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए ज़ेर एहतमाम, यानी दोस्तों जो ज़ेर है ये क्या दोस्तों? साबिक़ा है, और यही सवाल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ दीन की ज़िद नहीं है। ज़िद दोस्तों यानी एंटोनिम से उल्टा। ठीक है, दीन की जो ज़िद है, दीन के जो उल्टा है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए रात, बी लैल, सी शब, डी तारीख। तो दोस्तों याद रखिएगा दिन की ज़िद रात भी है, लैल भी है, शब है, यानी तीनों का माना दोस्तों क्या होता है? रात। तो ये तीनों दोस्तों क्या है? ज़िद है। सिर्फ एक बची है तारीख। तारीख के माना दोस्तों क्या होता है? रोशनी। और रोशनी क्या होता है दोस्तों? इसका है ना मुतरादिफ हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दास्तान के बतन से जन्म लेने वाली सिन्फ कौन सी है। यानी दोस्तों दास्तान के बाद है ना किस सिन्फ का आगाज़ हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए मुख्तसर अफसाना, बी ड्रामा, सी मंजूब ड्रामा या डी नावील। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी नावील। यानी दोस्तों दास्तान के बाद जिस सिन्फ का आगाज़ हुआ दोस्तों वो क्या है? नावील। और दोस्तों नावील के बाद अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अफसाना, मुख्तसर अफसाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज का दोस्तों ये लास्ट सवाल है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ कब हुआ है। दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ कब हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नावल निगारी का आगाज़ कब हुआ है। 18वीं सदी, 18वीं सदी के आखिर, 19वीं सदी या 19वीं सदी का निस्फ में। तो दोस्तों याद रखिएगा इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दोस्तों 19वीं सदी का निस्फ में। क्यों दोस्तों? क्योंकि 19वीं सदी का निस्फ में यानी 1869 में दोस्तों मीरातुल उरूस, क्या दोस्तों? मीरातुल है ना उरूस, ये पहला नावील शुमार किया गया है उर्दू अदब में। ठीक है दोस्तों, मीरातुल उरूस को। और इसका जो मुसन्निफ़ है दोस्तों वो कौन है दोस्तों? वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद का दोस्तों ये मीरातुल उरूस, इसे याद रखिएगा, उर्दू का पहला है ना नावील है। तो लिखा कब गया था दोस्तों? 1869 में। इसलिए दोस्तों 19वीं सदी का निस्फ इसे शुमार किया जा सकता है। अगर दोस्तों सिर्फ दिया रहेगा 18वीं सदी, 19वीं सदी, 21वीं सदी, 20वीं सदी, तो उस वक्त दोस्तों आप 19वीं सदी को टिक कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सवाल के अकॉर्डिंग 20 यानी ऑप्शन जो डी है वही सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल था जो इम्तहान में पूछा गया था, JSSC के द्वारा उन्हें मैं लेकर आया था। दोस्तों इसके बाद मैं फिर
इसी तरह का सवाल जो भी होगा दोस्तों मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप उसमें बताइएगा जो भी आपको डिफ़िकल्ट हो या आप जिस तरह से अगर समझ में नहीं पा रहे हैं किसी तरह से, तो वो भी दोस्तों आप है ना बता सकते हैं कमेंट में। या दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको किस तरह लगा वो भी आप बता सकते हैं वीडियो में, कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।